हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी ने रिसेंटली एमटीएस 2022 का न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो इस बार उसने इस नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस किए हैं। पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बदल चुका है, मोड ऑफ सिलेक्शन भी बदल दिया है और सिलेबस में भी कुछ माइनर चेंजेस किए हैं। और वैकेंसी भी इस बार ज़बरदस्त आई हैं, 10,000 प्लस वैकेंसी हैं, 11,000 के समथिंग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से आज इस नए नोटिफिकेशन से जो भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करूंगा। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और पूरे वीडियो को देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे एसएससी से रिलेटेड आने वाले हर नोटिफिकेशन को मैं आपको जल्दी से जल्दी बता सकूँ, आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है। तो देखिए इसमें इस बार क्या क्या चेंज हुए हैं। एक तो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बदल दिया है। ठीक है। और वैकेंसी तो है ही, सिलेबस में भी थोड़ा माइनर चेंज हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल कब से होंगे। तो 18/1/2023 से इसके फॉर्म फिल स्टार्ट होना हो जाएंगे। और लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है इसकी 17 फरवरी 2023, यानी 17 फरवरी तक आपकी लास्ट डेट है। 17 फरवरी तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। तो ये तो हो गया फॉर्म फिल करने की डेटों के बारे में। अब एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम भी 2023 में ही होगा और ज़्यादा गैप नहीं दिया है एग्ज़ाम में भी। 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। फरवरी में एप्लीकेशन क्लोज होंगे फॉर्म फिल होना और अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अप्रैल 2023 में, अप्रैल में अभी डेट नहीं आई लेकिन लगभग 1 महीने तक एग्ज़ाम चलेंगे इसके, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्म लगते हैं इसमें। कम से कम 50-60 के लाख के समथिंग फॉर्म लगते हैं एमटीएस में, क्योंकि 10th लेवल की जॉब है। तो इसमें सब भरते हैं, हर कोई भरेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की कि इस बार कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो देखो 2021 के एमटीएस में वैकेंसी थी लगभग 6,000 के समथिंग। लगभग कितनी थी, 6,000। और इस बार एमटीएस 2022 में वैकेंसी है 10,880। तो वैकेंसी एमटीएस की है और 529 वैकेंसी हवलदार की है सीबीआईसी और सीबीएन में। मतलब अगर इनको ऐड करें तो ये हो जाएंगे 11,400 के समथिंग कुछ वैकेंसी हो जाएंगी, जो कि पिछली बार से लगभग डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। तो बहुत सारी वैकेंसी हैं, आप अच्छे से मेहनत करो। इस बार एमटीएस में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी। आपको जीके और जीएस पे इस बार ज़्यादा फोकस करना होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो अब इसमें देखो एज लिमिट देख लेते हैं कि कितनी कितनी एज लिमिट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम 25 से 27। दो एज ग्रुप होता है इसमें, एक तो 18 से 25 और एक 18 से 27। तो आपका जो बर्थ डेट है वो दो दो 1/1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/1/2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यानी इन दो डेटों के बीच में आपका बोर्न हुआ होना चाहिए, डीओबी होनी चाहिए। 1/2/1/1998 और 1/1/2005 के बीच में। दो एज ग्रुप इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं, एक तो 18 से 25 और एक 18 से 27। और दोनों एज ग्रुप की अलग अलग कट ऑफ जाती है उस हिसाब से। ठीक है। और जैसे आपकी जो कैटेगरी होती है उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST को 5 ईयर का और OBC को 3 ईयर का। ठीक है। अब बात करते हैं एक क्वालिफिकेशन और होती है, एक जो कि बोलते हैं इजेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब ये आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है, यानी जो 10th होती है, 12th होती है। ये क्या है कि 10th लेवल का एग्जाम है, तो आपकी 10th के लेवल की एग्जाम की बात की गई है कि आपकी जो 10th क्लास है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 17/2/2023। यानी 17 फरवरी 2023 से पहले आपकी 10th क्लास हो जानी चाहिए, यानी 10th क्लास पास हो जानी चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी एजेंशियल क्वालिफिकेशन है। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो 10th क्लास पास उनका लेट हुआ होता है और वो अप्लाई कर देते हैं, तो इसलिए ये तो सबकी ज़्यादातर हो जाती है 10th क्लास। ठीक है। क्योंकि इसमें तो काफ़ी बड़े बड़े बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। तो ये आपकी एजेंशियल क्वालिफिकेशन थी, एजुकेशनल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, मतलब फॉर्म कैसे भरना है। तो देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई है ब्लू कलर में, https://ssc.nic.in। तो आपको सबसे पहले इस पे जाना है। ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फर्स्ट टाइम आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें आपकी सारी डिटेल फिल होंगी। ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप फॉर्म भरोगे तो आपको डायरेक्ट इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पे ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो आपको भरना है, वहाँ पे उस पर क्लिक करके अप्लाई पे,
और उसके बाद जो आपकी देखो इसमें मेन चीज़ होती है फ़ोटो की, कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए और क्या-क्या फ़ोटो के लिए कंडीशंस होती हैं। तो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 20 से 50 केबी के बीच में। आपकी जेपीईजी फ़ॉर्मेट में फ़ोटो होनी चाहिए और 20 से 50 केबी। और जो आपकी फ़ोटो है ना, वो 3 महीने से ज़्यादा पहले की नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है। और उसमें इसमें लिखा हुआ है, जो आप मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किया हुआ ना, द फोटो ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड फ्रॉम। ओके, तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट बात की मोड ऑफ सिलेक्शन की, इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, ये सबसे इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो इसमें इस पहले क्या होता था कि 4 सेक्शंस आते थे, एक मैथ का, एक इंग्लिश का, एक रीजनिंग का, एक जीके का। तो चारों 25-25 क्वेश्चन होते थे और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता था। 100 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन पेपर होता था और उससे मेरिट बनती थी लास्ट में, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन उसी पे होता था। लेकिन इस बार क्या है, चेंज कर दिया इस बार। तो इस बार देखो क्या होगा कि द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेक्शन होंगे इस बार, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन, जब अगर आप फर्स्ट सेक्शन को क्वालिफाई करते हो तो आपका तो ही आपके सेक्शन सेकंड को इवेल्युएट किया जाएगा, यानी तभी उसके नंबर कैलकुलेट होंगे, वरना नहीं हो। अगर फर्स्ट सेशन की आपने कट ऑफ को क्लियर नहीं किया तो आपके सेशन सेकंड के आप लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। और देखो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग दे रखे हैं कि कितने कितने, जनरल के लिए 30% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और अदर के लिए 20% है। तो आपको इतना कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नॉर्मल क्वालिफाई है, इनको नॉर्मल क्वालिफाई करना है, हो जाएंगे आराम से। क्योंकि फर्स्ट जो सेशन रहने वाला है आपका, वो मैथ और रीजनिंग का होने वाला है। तो मैथ और रीजनिंग को हर कोई क्वालिफाई कर जाएगा, नॉर्मल कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो उसमें इतना आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ सीबीई, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब कि जो हवलदार वाली पोस्टें हैं ना, उनके लिए आपको एग्जाम तो देना ही होगा, सीबीटी तो देना ही होगा। उसके अलावा क्या है कि जो फिजिकल और होगा उसमें, तो ये फिजिकल कोई नॉर्मल होता है, इतना कोई हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो इसकी भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इसमें एग्ज़ाम जो होने वाला है सीबीटी, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड सेशन है उनका क्या रोल है, क्या मैटर है उनका, कि क्या क्या आएगा उनमें। तो देखो फर्स्ट जो सेशन है उसमें मैथ और रीजनिंग रहने वाले हैं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इनके 20-20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, यानी 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो 20-30-60, तो इस प्रकार टोटल फर्स्ट जो सेशन हो जाएगा वो 120 नंबर का होगा और इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। और फर्स्ट सेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन ये हो गया। सेकंड सेशन में जो होगा जीके, जनरल अवेयरनेस, और सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, ठीक है। और इनके 25-25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, तो 25-75, तो टोटल 150 नंबर का होगा सेशन सेकंड। और ये भी 45 मिनट का ही होगा, इसमें 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट है। सेशन फर्स्ट में 40 क्वेश्चन है, 45 मिनट है। लेकिन इसमें इस बार थोड़ा चेंज कर दिया कि सेशन फर्स्ट का अलग रोल है, सेशन सेकंड अलग अलग टाइम मिलेगा। अब देखो ये सिलेबस है, मैंने आपको डाल दिया, अगर आपको सिलेबस देखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ से, ठीक है। और ज़्यादा कोई माइनर चेंज नहीं है, बस नॉर्मल है, वही चीज़ें वही हैं, बस उसको लिखने का तरीका अलग बता दिया, इस बार अलग तरीके से लिख दिया लैंग्वेज में, वरना सब वही आने वाला जो पहले आता था, कोई नया चेंज नहीं है, ठीक है। तो मैथ में भी वही नॉर्मल रहने वाला है, अर्थमेटिक ज़्यादा अर्थमेटिक ही आएगा, एडवांस में तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जैसे कि लाइन एंड एंगल, बस ये दे रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल की, तो इसमें फिजिकल में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात तो फिजिकल जो होगा किस पोस्ट के लिए होगा, वो ओनली हवलदार वाली पोस्ट के लिए होगा, ना कि एमटीएस वाली पोस्ट के लिए। कहीं आप सोचो कि जो एमटीएस वाली पोस्ट है उनके लिए फिजिकल होगा, तो उनके लिए कोई फिजिकल नहीं है। जो 10,000 पोस्ट है ना वैकेंसी, उनके लिए कोई फिजिकल नहीं है। ये सिर्फ वो जो 539 हवलदार वाली पोस्ट है सीबीआईसी सीबीएन में, उनके लिए फिजिकल होगा। और उसके क्या क्या नॉर्म्स है, क्या क्या उनमें क्वालिफिकेशन है, तो ये देख लीजिए। हाइट जो नहीं, मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपेंडेड, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया मेल के लिए। और फीमेल के लिए हाइट जो होगी वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो वेट होना चाहिए वो 48 केजी होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिजिकल होंगे, ये नॉर्मल है और इसके अलावा और कुछ नहीं है फिजिकल में। और एक और है कि 1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी, ठीक है, जो वॉकिंग होती है नॉर्मल, वो भी फिजिकल में इंक्लूड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड ऑफ सीबी। कि अब ये तो हो गया फिजिकल और इनका एग्जाम के बारे में कैसे। अब जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, तो देखो सिलेक्शन जो होगा ना
वो बेसिस पे होगा ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड ऑफ सीबी, यानी जो आपका सीबीटी होगा ना, एग्जाम होगा, उसका जो सेशन सेकंड है, सेशन सेकंड मतलब जीके और इंग्लिश वाला, उसमें जो आप स्कोर करोगे उसके हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट होगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग सेशन सेकंड के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट जो होगी ना। द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड सोलेली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड। तो आपका जो सेशन सेकंड है उसके अकॉर्डिंग उस मेरिट बनेगी, और उसमें आपका जितना अच्छा स्कोर रहेगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसमें आपका सेशन सेकंड में स्कोर डाउन हो रहा तो आप हो सकते हैं सिलेक्शन से बाहर भी हो जाए, ठीक है। तो आपको सेशन सेकंड को अब स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि मैथ और इंग्लिश पे इतना ध्यान देना। अब आपको जीके और इंग्लिश पे भी पूरा फोकस करना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर फाइनल सिलेक्शन होगा। और अब सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, सब में यही पैटर्न कर दिया है, मेन रोल कर दिया है उन्हीं का। ओके। और जो हवलदार वाली पोस्ट है उनके लिए क्या होगा कि एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन साथ साथ में आपको जो फिजिकल है उसको भी क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो आपके एग्ज़ाम के बेस पे ही आएगी, ठीक है। फिजिकल के कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे उसमें। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो देखो हवलदार वाली जो वैकेंसीज़ है उनकी तो लिस्ट दी हुई है, अभी एमटीएस वाली वैकेंसीज़ की उसमें कोई लिस्ट दी नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने भी पिछली बार एमटीएस 2021 दिया था और उसमें मेरे स्कोर 87 था आउट ऑफ वो 100, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो और आपको मेरी स्ट्रेटेजी पता करनी है, मैंने कैसे मतलब इतने अच्छे स्कोर किया, ज़्यादा तो नहीं कहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी हाँ ठीक ठाक स्कोर था। अब मेरा शायद इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहें तो फिर कमेंट करना, मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी, मैंने कैसे इतना अच्छा स्कोर किया और कैसे मैंने जीके और जीएस पे ध्यान दिया, इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया, मैथ रीजनिंग को भी कैसे साथ साथ में प्रिपेयर किया, तो मैं आपको सबको श्योरली बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है और किस चैनल से पढ़ना है, टीचर आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। और भाई अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं यही मानूंगा कि आप एकदम जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप रियली में सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप कहीं आपको झूठी नॉलेज मिले, झूठी जानकारी मिले, बिल्कुल नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कि एसएससी एमटीएस 2022 से रिलेटेड और आपको स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर कैसे तैयारी करनी है, कैसे अगर आप बिगिनर हो तो कैसे स्टार्टिंग करनी है, एकदम हर चीज़ का रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अपने जैसे ही फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे उन्हें एक सही गाइडेंस मिल सके। देखो मैं भी अभी आपको तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी सीजीएल दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को नॉलेज है, मेरे को पता है कि कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं, और मैं आपको बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं करूँगा, मैं आपको एकदम राइट, बिल्कुल जो सही वे है, प्रॉपर वे सिलेक्शन लेने का, वो आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, फिर से होगी आपसे मुलाकात।